वेलकम टू कोर जावा। आज हम जावा लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम ऊप्स लैंग्वेज भी बोलते हैं। ऊप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एस फॉर सिस्टम। तो जो जावा लैंग्वेज है वो हमारी सन माइक्रो सिस्टम्स कंपनी है, वहाँ उसमें बनाई गई थी और इसे जेम्स गोसलिंग एंड पैट्रिक नॉर्टन इन दोनों ने मिलकर डिज़ाइन किया था। और जावा लैंग्वेज इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, किसी और को फ्री में दे सकते हैं। आप जो भी प्रोग्राम्स इसमें बनाओगे वो सब हमारे फ्री हैं। तो जावा की पॉपुलैरिटी है, अच्छी लैंग्वेज है। इसे सन माइक्रो सिस्टम्स में 1990 में डिज़ाइन किया गया था। इसका जो पहले ओरिजिनली नाम था वो ओक लैंग्वेज था, जो कि ओरिजिनली हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को ध्यान में रखकर, माइंड में रख के इसे डेवलप किया गया था। लेकिन ये उस टाइम पर मार्केट में ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई। कुछ आइडियाज़ थे जिसमें ये लैग कर रही थी, इसलिए पैट्रिक ने उन सभी पॉइंट्स को, पैट्रिक हैं जो, उनको नोट डाउन किया और गोसलिंग ने उसको सपोर्ट किया और उन्होंने अपनी सब इन बातों को जो है अपनी कंपनी के सामने रखा। तो कंपनी ने एक इनको प्रोजेक्ट दिया। उस प्रोजेक्ट के तहत फिर इन्होंने इसकी इम्प्रूवमेंट की और इस प्रोजेक्ट का जो नाम था वो ग्रीन प्रोजेक्ट था, जिसके तहत इसको दोबारा से रिस्ट्रक्चरिंग की गई। जेम्स गोसलिंग वो पर्सन हैं जिन्होंने 14 साल की उम्र में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिज़ाइन कर दिया था। कई महीनों के हार्डवर्क के बाद जो जेम्स गोसलिंग और पैट्रिक न्यूटन और उसकी टीम है वो सक्सेसफुल रही एक अच्छा प्रोटोटाइप बनाने में इन 1992, जो कि मार्केट में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एक रिवॉल्यूशन लाने के लिए तैयार था। लेकिन इसके बाद भी जो ओक लैंग्वेज है वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इसके बाद 1993 में WWW वर्ल्ड वाइड वेब ये स्टार्ट हुआ। इसके स्टार्ट होने के बाद जो हमारा GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वो सक्सेसफुली जो है मार्केट में बूम करने लगा। इस फीचर के बाद सन माइक्रो सिस्टम्स ने ये तय किया कि हम ऐसे एप्लेट्स बनाएंगे जो कि वेब ब्राउज़र पर इजीली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और एक एप्लीकेशन की तरह ही वो वेब ब्राउज़र पर हमारे रन हो सकेंगे। एप्लेट्स हमारे जावा लैंग्वेज के स्मॉल छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। अब इन दोनों ने, पैट्रिक न्यूटन और जेम्स गोसलिंग ने, एक नया वर्जन जो है
इसका एक नए एनवायरनमेंट के लिए काम करना शुरू किया और उसको नाम दिया गया जावा। ओक हैज़ बिन रीनेम्ड टू दिस जावा। जावा इज आल्सो ए नेम ऑफ टी, तो दैट्स वाई आप इसको ऐसे कप की शेप में और एक कॉफ़ी का सिंबल जो है आपको मिलेगा कई बार। तो 1995 में ये हमारी जावा लैंग्वेज कंप्लीट हो गई थी और उस टाइम पर जो पैट्रिक है उसने ब्राउज़र्स के लिए, जो हम इसका ब्राउज़र था हॉट जावा नाम से, वो भी बन चुका था और उसके लिए एक इंटरप्रेटर जो है इंटरप्रेटर वो बना दिया था। तो सन माइक्रोसिस्टम कंपनी ने नेटस्केप नेविगेटर, जो हमारा वेब ब्राउज़र आता था उस टाइम पर, उस ज़माने में, उस कंपनी के साथ, नेटस्केप कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके और जावा कंप्लाइंट वेब ब्राउज़र्स जो है डेवलप करवाए। तो दैट्स ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस जावा लैंग्वेज। इन नटसेल बी लैंग्वेज थी स्टार्टिंग में, बी लैंग्वेज से सी लैंग्वेज बनी, सी लैंग्वेज से जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स आ गए तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज ने स्टेज तैयार की फॉर द जावा लैंग्वेज। सो जावा लैंग्वेज हैज़ द सिंटेक्स ऑफ सी लैंग्वेज। इसका सिंटेक्स जो है सी लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स हैं वो हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो जावा लैंग्वेज के जो वर्जन्स हैं वो पहले 1995 से स्टार्टिंग हम कह सकते हैं। उसके बाद 1996 में सन माइक्रोसिस्टम ने SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल किट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट 1.0 ये रिलीज़ की, इसका वर्जन। उसके बाद 1997 में JDK 1.1, फिर 98 में 1.2 और 99 में जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन, फिर 2000 में SDK 1.3, 2002 में SDK 1.4 और ऐसे 2004 में J2SE 5.0 रिलीज़ किया और अभी मार्केट में 1.7 1.9 इस तरीके से SDKs अवेलेबल हैं।